नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ एक बहुत ही आकर्षक और बहुत ही शानदार पर्व के बारे में, जिसमें हम लोग पटाखे फोड़ के, दिया जला के और भी अलग अलग तरह के चीज़ें करके इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यह त्यौहार कार्तिक महीना के 13वें दिन होती है, जिसे हम लोग बहुत ही उल्लास और ऊर्जा के साथ हर साल हम लोग मनाते हैं। खुद बहुत ही खुशी से, बहुत ही उल्लास के साथ हम लोग अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर दोस्तों हम लोग भारत में या कहीं पे भी जो भी त्यौहार हम लोग मनाते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ कारण जरूर होता होगा और जरूर है। इसी तरह से दिवाली त्यौहार का भी एक अलग मान्यता है। पर दोस्तों आज मैं उस मान्यताओं की बात नहीं करना चाहता हूँ। आज इस दिवाली त्यौहार को एक अलग दृष्टि से, अलग नज़र से समझने का कोशिश करेंगे। शायद आपको ये जान के बहुत अच्छा भी लग सकता है। पर इस त्यौहार के पीछे जो भी रीजन या जो भी कारण है, जिस भी रीजन के चलते हम ये त्यौहार को मनाते हैं, इसका मैं पूरी तरह सम्मान करके, पूरी तरह सम्मान रखते हुए मैं कुछ अलग बिंदुओं पर बात करना चाहता हूँ। शायद ये हमें समझने में थोड़ा आसानी कर दे और कुछ आपस में ही चीज़ें दिखने लगे और आपस में ही हम लोग आसपास के चीज़ों से ही महसूस भी कर सकते हैं और इस तरह से दिवाली के बारे में भी जान सकते हैं। बचपन से ही हम लोग अलग अलग बहुत तरह के त्यौहार पर्व हम लोग मनाते हुए आए हैं, मनाते हुए बड़े हुए हैं। पर दोस्तों मन में एक जिज्ञासा जरूर रहता है कि आखिर इन त्योहारों के पीछे, इन पर्व के पीछे की लॉजिक क्या है, आखिर कैसे शुरू हुआ ये त्यौहार। तो दोस्तों कुछ तो आस्थाओं से हमें कुछ कुछ पर्व का या सभी पर्वों का रीजन हमें आस्थाओं से तो मिल जाता है, हमें पुरानी ग्रंथों से मिल जाता है। पर दोस्तों क्या हम लोग अपने से इस त्यौहार के बारे में कुछ सोच के, कुछ अपने से कुछ समझ के, कुछ इस त्यौहार के पीछे की रीजन जान सकते हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। हर त्यौहार के पीछे का जो कारण है, अगर हम उसमें थोड़ा सा दिमाग खोल के सोचें तो उसके पीछे का जो बहुत ही दिलचस्प होती है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होती है। पर हमें उसको समझने का कोशिश करना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए कुछ नए सिरे से। जो मान्यताएं हमारे परंपरा से चलते हुए आ रही है वो तो आ ही रही है, उसको तो मानना ही है। पर उसके अलावा क्या हम लोग कुछ सोच सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं चीज़ों के बारे में और गहराई से, या कुछ अलग बिंदु पर बात कर सकते हैं सेम पर्व को लेकर, सेम त्यौहार को लेकर? इसी टॉपिक पे मैं आज बात करना चाहता हूँ। दिवाली में हम लोग अक्सर दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और भी ढोल नगाड़ों के साथ, अलग अलग रीति रिवाजों के साथ इस त्यौहार को हम लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। पर दोस्तों जिस भी रिवाज से, जिस भी रीति रिवाज से हम इस त्यौहार को मनाते हैं, हर जगह हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, एक प्रकाश दिखाई देती है। मतलब क्या हम इसको एक ऊर्जा से जोड़ के देख सकते हैं? मतलब कहीं इस दिवाली का कनेक्शन ऊर्जा से तो नहीं? तो दोस्तों चलिए दिवाली को हम ऊर्जा से जोड़कर कुछ बात करना चाहते हैं, जो कि आपसे और हमारे अंदर से जुड़े हुए महसूस होगी और चीज़ें समझने में भी आसानी होगी। दिवाली आते आते थोड़ा हमारे वातावरण में ठंड का भी महसूस होने लगता है, थोड़ा ठंडा भी गिरने लगता है। पर इसी ठंडा के सीज़न में पहले की तुलना में हम लोग धीरे धीरे सुस्त भी होने लगते हैं, आलस का भाव ज़्यादा आने लगता है। इस तरह का फीलिंग्स आना नेचुरल है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप फील करके देख सकते हैं, क्योंकि इस समय का वातावरण ही कुछ इसी तरह का होता है। इंसान तो छोड़ दीजिए,
बाकी चीज़ें भी इस वातावरण में धीरे धीरे काम करने लगे। इसीलिए आप देखिएगा इस समय पे हमारे देश के किसान भी बहुत कम नई उपज उपजाते हैं या बहुत कम नई नई चारे या पौधे लगाते हैं, जो कि 14 जनवरी तक चलती है इस तरह का सिलसिला। क्योंकि किसानों का ही कहना है कि इस समय नई उपज नहीं लगाने के पीछे का जो कारण वो लोग बताते हैं, उसमें एक कारण ये देते हैं कि इस समय जो बीज होते हैं उसमें अंकुरित बहुत धीरे धीरे होती है पहले की तुलना में। इसीलिए 14 जनवरी तक किसान भी कोशिश करते हैं कि कुछ नए उपज ना लगाएं। इस समय का वातावरण ही बहुत ही सुस्त करने वाला, बहुत ही आलस भर देने वाला वातावरण होती है। पर ये वातावरण का प्रभाव हम इंसानों पर भारी ना पड़ जाए, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको शोर से, प्रकाश से या अलग अलग ढोल नगाड़ों के साथ इससे उबरने का कोशिश करते हैं, ताकि ये वातावरण हम पर हावी ना हो जाए। आज भी हम देखते हैं गांव में इसी दिवाली के कुछ 1-2 दिन बाद बैलों की पूजा की जाती है, जिसमें बैल को ढोल नगाड़ों के साथ नचाया भी जाता है। इस तरह से घर में पाले हुए बैल को भी ऊर्जा से भर दिया जाता है, ताकि ये वातावरण का प्रभाव उन पर भी ना पड़े, उसके अंदर भी ऊर्जा बनी रहे। क्योंकि इसके कुछ दिन बाद ही फिर धान की कटाई या फसलों की कटाई की काम शुरू हो जाता है, और पहले के ज़माने में ज़्यादातर खेती का काम हम लोग बैलों से ही करते थे। चाहे जैसा भी रिवाज हो, इसे मोटा मोटे तौर पर अगर देखें तो हम लोग हर रिवाज में एक तरह का ध्वनि, एक तरह का साउंड को ही बढ़ावा देने का कोशिश करते हैं। क्योंकि इस समय प्रकृति के हर चीज़ धीमा होने लगता है, इसलिए हम लोग हर तरफ ऊर्जावान चीज़ों को प्रदर्शन करने में लगे रहते, ताकि अपने आप को ऊर्जा से भरपूर होने का एहसास कर सकें। क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, दूसरे जीवों से ज़्यादा सोच पाते हैं, इसलिए हम लोग ये सब चीज़ें करने लगते हैं। वरना अगर हम लोग कुछ दूसरे जानवर होते हैं तो इस समय पे हमारा अधिकतर टाइम सो के ही गुजार रहे होते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल आप ढेरों अपने आसपास में देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो। दोस्तों, किसी भी चीज़ों से उभरने के लिए, किसी भी चीज़ों से लड़ने के लिए नेचुरली हम लोग को हमेशा ऊर्जावान रहने का जरूरत पड़ता है, हमेशा मजबूती से खड़ा होने का जरूरत पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दिवाली को भी हम लोग ऊर्जा से जोड़कर देख सकते हैं, अगर हम देखना चाहें। इस तरह का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।